अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुंसिफ टीवी के न्यूज बुलेटिन हैदराबाद डायरी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद फखरुद्दीन। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। स्विन फ्लू से तेलंगाना में एक और खातून की हुई मौत। 2 माह के दौरान 14 अफराद हलाक, 91 मुकदमा दर्ज। तेलंगाना होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी के हाथों चंचलगुड़ा जेल में शॉपिंग मॉल का इफ्तिताही तकरीब में जेल हुकाम व दीगर ने की शिरकत। छब्बीस जनवरी के पेश नजर शहर में सिक्योरिटी सख्त। इंटेलिजेंस के इंतबाह के बाद चेकिंग का हुआ आगाज। और गुज़िश्ता 2 माह से सिरपुर पेपर मिल के मुलाजमीन की जंजीरी भूख हड़ताल है जारी। रियासती और मरकजी हुकूमत से इंसाफ का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्विन फ्लू से सनसनी मची हुई है। आज शहर के दवाखाने में स्विन फ्लू से मुतासरा एक खातून की मौत वाक़ हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि अब तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 14 अफराद स्विन फ्लू से हलाक हो गए हैं। इसके अलावा स्विन फ्लू के 91 केसेस भी दर्ज किए गए हैं। जराये की इत्तला के मुताबिक स्विन फ्लू से मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के एहतियाती तदाबीर इख्तियार न किए जाने पर अवाम में खौफ व दहशत देखी जा रही है। शहर हैदराबाद में वाक़ चंचलगुड़ा जेल में शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जेल के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए होम मिनिस्टर ने बताया कि जेल में सजा काट रहे कैदियों की जानिब से तैयार करदा अशिया को शॉपिंग मॉल में फरोख्त के लिए रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि अपने अपने फन में माहिर कैदी जेल में अशिया तैयार करते हैं। इन्हीं की जानिब से तैयार करदा अशिया को शॉपिंग मॉल के जरिए फरोख्त किया जाएगा। फाउंडेशन डाले और जेल में जो तैयारी करते कैदियां, तो वो आइटम पूरा यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेचा जाएगा। अलमारी बनाते, तिबाची बनाते और ड्रेस बनाते, पूरे यहाँ भी लेडीज जो है वो सब तैयार करते। वो सब इश्यूज को यहाँ हम लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेचना चाहते हैं। और उसके अलावा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दूसरे लोग भी कोई बिजनेस से करने के लिए कोई आए तो वो लोगों को भी किराया देने के लिए हम तैयार हैं। और दूसरा, ये जेल करप्शन फ्री बोल के इंडिया में नंबर 1 हम लोगों ने अनाउंस किया, हमारा आईजी साहब ने अनाउंस किया। करप्शन फ्री, करप्शन नहीं रहेगा, कोई करप्शन नहीं करेगा, बहुत सीधा साधा हम लोग जेल चलाएंगे बोल के हमारा आईजी साहब ने अनाउंस किया। और इंडिया में ये नंबर 1 है, अभी तक कोई जेल ऐसा अनाउंस नहीं किया। और यहाँ अच्छे अच्छे डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे। और हम लोग बजट में पूछे भी और गवर्नमेंट को, वो जो अलमारी इंडस्ट्री है, दूसरा जो इंडस्ट्री है वो मिशनरी पुराना हो गया, उसको चेंज करके नया करके इनकम ज्यादा बनाने के लिए, कैदियों को फायदा करने के लिए उनको ट्रेनिंग देके, और इन्हों जेल से बाहर जाने के बाद खुद अपना पैर पे खड़े रह के बिजनेस करके वो जी सके, फिर वो गलत काम पे नहीं। जेल के 26 जनवरी के पेश नजर शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वाज़ेह है बराक ओबामा हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं, जिसके सबब मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसके अलावा 26 जनवरी के मौके पर धमाके करने दहशतगर्दों के इंतबाह के बाद इंटेलिजेंस ने तमाम शहरों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। IB और ATS के अलावा CBI और मुकामी पुलिस ने शहर में खुसूसी छानबीन शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के MLC सुधाकर रेड्डी ने साल 2015 को इम्प्लीमेंट ईयर करार देने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में
بھی جاریہ سال کو امپلیمنٹ ایئر قرار دینے کی مانگ کی ہے۔ سدھاکر ریڈی نے بتایا کہ ریاستی اور مرکزی حکومت نے عوام سے کئی وعدے کیے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے۔ انہوں نے نہ صرف وعدہ کیا بلکہ عمل آوری کا بھی ریاستی اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا۔ ఎంప్లాయ్మెంట్ నామ్ से ఉపాధి హామీ సంవత్సరంగా मतलब 2015 जो जॉब ओरिएंटेड ईयर डिक्लेयर करने के लिए मैं मांग करता हूं स्टेट गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी नेता सोनिया जी के माध्यम से 2014 में तेलंगाना का आयोजन हुआ। ये मतलब से ये मकसद से हुआ हमको तेलंगाना आते ही हमको पूरा जॉब्स मिलेगा, हमारा बेरोजगारी खत्म हो जाएगा बोल के, इसलिए रोजगार नाम साल डिक्लेयर करना चाहिए 2015। ये मांगते हुए ये जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन साहब सिलेबस चेंज करके हम नोटिफाई करेंगे बोले। इसमें पूरा अनएम्प्लॉयड यूथ में स्टूडेंट्स में बहुत सारा अनरेस्ट है, बहुत तकलीफ है। उन लोग आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए। कोचिंग सेंटर लाखों रुपया लेके अभी तक कोचिंग किया जो ग्रुप सर्विसेज के लिए, अभी अचानक ये बात बोलने की वजह से पैसे भी खो गया और इतना नुकसान भी हुआ मानसिकता से। इसलिए ऐसा गवर्नमेंट दोबारा सोचना चाहिए, नोटिफिकेशन जल्दी लागू करना है और लाखों जो भी वैकेंसी है उसको फिलअप करना, ये हमारा मांग है। और एमसेट जो भी है यहाँ से जो इंटरमीडिएट एग्जाम जो कंडक्ट कर रहा है, दोनों सरकार हमारा बच्चों का जो जिंदगी से खेल रहा है, ये गलत है। और गवर्नर साहब सबको दोनों को बिठा के इसको हल निकलवाना। नेशनल टेस्ट और बाजू स्टेटों में टेस्ट का भी क्लैश हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्दी ये जो एमसेट का भी दोनों स्टेट आपस में अच्छा करने के लिए ये झगड़ने का ये जो वातावरण बंद करके स्टूडेंट्स का हित में, हमारा छात्रों का हित में काम करना चाहिए, ये हमारा मांग। सबसे पहले 2015 बशीरबाग प्रेस क्लब पर बीसीए क्यास से ताल्लुक रखने वाले अफराद का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान बीसीए कमेटी के इंतखाबात मुनक़िद हुए। नागैया नामी शख्स को बीसीए कमेटी का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बीसीए को 7% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हुकूमत ने दीगर तबक़ात को भी बीसीए में शामिल किया है। उन्होंने बीसीए के लिए 33% रिजर्वेशन देने की हुकूमत से मांग की। नागैया का कहना है कि आज बीसीए से ताल्लुक रखने वाले तुलबा रिजर्वेशन न होने से काफी परेशान हैं। उन्होंने रोजगार और सियासत में बीसीए के लिए 33% रिजर्वेशन देने की रियासती और मरकजी हुकूमत से मांग की है। एक जीवो दिया गया 1793 जीवो नंबर, उसमें 7% दिए थे। अब तो हम 33% पूछ रहे हैं, उसमें और लोगों को मिला है और ओसी लोगों को और दूसरा बीसी लोगों को बीसीए ग्रुप में मिला दिया है, इसलिए हमको बहुत नष्ट हुआ। इसलिए ये नष्ट और ये चुनाव के लिए हम हमारे म्यूनसिपल में भी, म्यूनसिपल गवर्नमेंट में और पंचायत राज में हमको परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम हाईकोर्ट में गए थे। हमको हाईकोर्ट में आर्डर दिए हमारे के लिए, लेकिन हाईकोर्ट वाले क्या करे, हमको दिए आर्डर को गवर्नमेंट वाले बाजू रखे और स्टे सुप्रीम कोर्ट से लाके इलेक्शन चुनाव गया। ये इलेक्शन में हमको जो जितने हमको बढ़ाने के हिसाब से थे वो परसेंटेज अभी तक नहीं दिया गया। वो परसेंटेज भी देना चाहिए, हमको 33% होना चाहिए बीसीए ग्रुप के लिए। अभी दूसरा कुछ कास्ट वालों के लिए उसमें मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत लोग अमीर है, हम तो बहुत गरीब है, हमको ज्यादा ये परसेंट नहीं है। हमारे बीसीए ग्रुप में अभी तक एक एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, काउंसिलर नहीं है और गांव में एक सरपंच भी नहीं है। इसलिए हमको भी अगर परसेंटेज दिया गया तो हम भी हमारा फायदा में आ जाएंगे, हमारे लास्ट भी हम नुकसान में भी हम फायदा हो जाएंगे। इसलिए उसमें गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, म्यूनसिपल अपने गवर्नमेंट को और मुख्यमंत्री जी को भी हम बहुत सारे से हम स्ट्रगल किए, तेलंगाना में भी बहुत स्ट्रगल किया हमारे बीसीए ग्रुप के लोग। इसलिए हमको भी मेहरबानी करके हमारे ऊपर दया करके मुख्यमंत्री भी हमको हमारा परसेंट को देना चाहिए और दूसरे किसी कास्ट को इसी बीसीए ग्रुप में नहीं मिलाना चाहिए बल्कि हम डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना एग्रीकल्चर मिनिस्टर के हाथों टीएनजीओ एग्रीकल्चर डायरी का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को मशवरा देते हुए कहा कि फसल उगाने के लिए ज्यादा खाद का इस्तेमाल न करें बल्कि कुदरती तरीके से फसलों को उगाएं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि महकमे ज़राअत में 4000 से जायद मखलूआ जायदादें हैं। आइंदा माह इन मखलूआ जायदादों को
بہت جلد پورا کیا جائے گا. اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا. اس کے علاوہ ریاستی وزیر نے بتایا کہ زراعت کی ترقی کے لیے ریاستی حکومت سنجیدہ ہے. کسانوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائے گی. کانگریس پارٹی کے سرکاری اسپوکس پرسن ملو روی نے گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس منعقد کیا. اس موقع پر انہوں نے TRS حکومت پر سخت تنقید کی. کل ایگزیبیشن گراؤنڈ میں نمائش کے افتتاح کے موقع پر ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے نظام دور حکومت کی ستائش کی تھی، جس پر ملو روی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج علیحدہ تلنگانہ کے لیے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے متحدہ طور پر جدوجہد کی تھی. آج KCR تلنگانہ جہدکاروں کو فراموش کر چکے ہیں. انہوں نے عوام سے کیے وعدوں کو جلد سے جلد پورا کرنے کا چیف منسٹر KCR سے مطالبہ کیا. تلنگانہ مکتی کرنے کے لیے وہ سائد پوراٹم بھی کرا. پورا لوگ وہ نظام رولنگ کو خلاف کر کے 1947 سے 1948 تک جو بھی کرنا ہے فائٹنگ سب کر کے اس کو ابھی فریڈم میں لا لیا، انڈیا میں لا لی. اس کے بعد ابھی ہمارا چیف منسٹر نظام کا رولنگ بہت اچھا بول کے بولے تو ہم کیا رولنگ چاہتے ہیں؟ ہم جو بھی ڈیولپمنٹ ہے نظام کے ٹائم میں وہ ڈیولپمنٹ کو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن رولنگ کو اپوز کرتے ہیں. اسٹائل آف رولنگ اس کو اپوز کر رہے ہیں. وہ ٹائم میں عام آدمی کو کچھ بھی ریسپیکٹ نہیں، فریڈم نہیں، کھانے کو کھانا نہیں ملے، کپڑے نہیں ملے، گھر نہیں ملے. پورا وہ رولر کے اوپر ہی یہ فائٹ ہوا. اس کے بعد ہی ہمارا فریڈم آیا. ابھی انہیں اچھا کرے بولے تو کیسا؟ ہمارا چیف منسٹر وہ جو بھی لوگ اس کا خلاف فائٹ کر رہا اس کو اپریشیٹ کر رہے اور ادھر بھی نظام کو بھی اپریشیٹ کرے. ٹو ٹائپ بوتھ سائڈس انہیں اپریشیٹ کرے تو کیسا ہوتا؟ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اسی لیے ہم یہی بول رہا ہوں KCR کو، اب جو بھی ڈیولپمنٹ ہمارا کاکتیہ لوگوں سے، ہمارا اشوکا کنگ سے اور کرشنیرال سے لیا، ویسے ان کے پاس بھی جو بھی اچھا ہے اس کو لینا ہے. لیکن وہ پورا رولنگ وہی اچھا ہے بولے تو پھر جو اس کے بارے میں فائٹ کرا وہ لوگوں بہت برا مانتے ہیں. اس کے لیے اس کو نیگیٹو بول رہے ہیں. پہلے نیا سال مبارک. حیدرآباد کے علاقے لبرٹی میں واقع ایک سرکاری فنکشن ہال میں لیپاکشی سلک اینڈ کاٹن میلے کا افتتاح عمل میں آیا. 1 جنوری سے اس میلے کا آغاز ہو گیا ہے جو 10 جنوری تک جاری رہے گا. انتظامیہ نے بتایا کہ اس میلے میں ہینڈلوم ساڑیوں کو نمائش اور فروخت کے لیے رکھا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہینڈلوم کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے ہی اس میلے کا آغاز کیا گیا ہے. اس میلے میں اعلیٰ اقسام کے ساڑیاں موجود ہیں. اس کا افتتاح کچی پوری ڈانسر گیتانجلی کے ہاتھوں عمل میں آیا. Exhibition, and I really like all stalls here, and as a lady I like all the sarees here, and I wanted to buy, and actually wherever I go there Lepakshi things will be there at houses also. حیدرآباد کے علاقے بشیر باغ میں مائی فرینڈ بیپو کے نام سے ایک کتاب کی رسم اجرائی عمل میں آئی. یہ کتاب انگریزی سیکھنے والوں کے لیے کافی اہمیت کی حامل ہے. کتاب کے رائٹر نے بتایا کہ اس میں بہت سی آسان اور عام بول چال کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کتاب ترتیب دی گئی ہے، جس کا اہم مقصد انگریزی زبان کو فروغ دینا ہے. اس کے علاوہ طلباء کی رہنمائی کرنا ہے. I had a wonderful experience while reading this book, collection of short stories. It is so incredibly realistic, and the language in which it is written
With a tremendous degree of clarity, juxtaposed with the ideas of, lucidity and clarity of expression. I must really congratulate Mr. M. G. Kumar for really making an extraordinary effort in trying to recreate imaginatively some of the most interesting perspectives about this tangled with all kinds of interesting romantic escapades. Tremendous indeed. I was really drawn towards the book, being a cricket buff myself, and those 3 chapters on cricket. And the young man, every young man would like to take his girlfriend to a cricket match and show what's cricket knowledge. And some of the sequences are so beautifully drawn, and describing those spirited positions, long leg, slip, cover, extra cover. I mean, that kind of description is simply out of his own experience. Only a cricketer can visualize that beautiful scene. One thing I'm amazed at is an executive working for a Fortune company could have really brought out this imaginative, splendid art of narratology coupled with the stylistic, impressionistic portrayal of characters is magnificent. It's quite unique indeed. And I'm very happy to say that he really makes a grand entrance into the world of short fiction writers today. And I would like to publish a paper on this particular book. I want to send it to a literary journal. चंद साल कबल ये लोग राउडी शीटर्स के नाम से जाने जाते थे। अब उन्होंने अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाते हुए जुर्म करना छोड़ दिया है। पुलिस ने भी इन राउडी शीटर्स के साबिक रिकॉर्ड्स को नजर में रखते हुए इनकी राउडी शीट बंद कर देने का फैसला किया है। पुराने शहर की पुलिस ने आला ओहदेदारों ने 500 राउडी शीटर्स को पेटला बुरुज पुलिस स्टेशन बुलाकर काउंसलिंग किया। इस दौरान इनसे दोबारा जुर्म न करने के वादे के बाद इनकी राउडी शीट्स को बंद करते हुए इन्हें सर्टिफिकेट दी गई, जिस पर जुर्म में मुलविस अफराद ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो आइंदा से आम जिंदगी गुजारते हुए अपने खोए हुए विकार को दोबारा बहाल करेंगे। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने पिछले रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर इनकी राउडी शीट्स बंद कर देने का पुलिस को मशवरा दिया था। जिले आदिलाबाद के इलाके सिरपुर में निजाम दौरे हुकूमत में कायम करदा सिरपुर पेपर मिल को बंद हुए 3 माह का अरसा हो गया है। पेपर मिल के बंद हो जाने से 4000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए हैं। पेपर मिल को बहाल करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 2 माह से मुलाजमीन और मुकामी कायदीन की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। आज टीआरएस लीडर जब्बार खान ने भी जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा लेते हुए पेपर मिल को दोबारा खोलने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि पेपर मिल के बंद हो जाने के बाद से आज तक ना तो मुकामी कलेक्टर ने इस इलाके का दौरा किया और ना ही सब कलेक्टर और ना ही लेबर ऑफिसर ने इस इलाके का दौरा करते हुए मुकामी हालात से वाकिफियत हासिल की। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर यहाँ पर नहीं आए और आसिफाबाद सब कलेक्टर भी नहीं आए। बहुत बेशर्मी की बात है कि लेबर डिपार्टमेंट भी यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट वाला भी नहीं आया और कंपनी भी कह रही है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है कि क्या करेंगे कंपनी। कोई ले ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी बहुत सारे बहुत परेशान है, उनको भी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, उनकी भी तनख्वाह दिलाने का और परमिट वालों को भी तनख्वाह देने का पूरी तरीके से वो लोग बहुत परेशान है। कंपनी उतर के एक सीढ़ी उतर के नीचे आके वो लोगों के पेमेंट करना चाहिए और कंपनी साथ ही साथ रनिंग करना चाहिए। कंपनी में धुआं आना चाहिए, कंपनी चालू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले चंद दिनों के अंदर हम अमर निराहार दीक्षा ये कंपनी के 5000 मजदूर यानी के 5000 फैमिली सब कंपनी बंद हो चुकी। बहुत रोड पे आ गए, खाने को नहीं है, कोई उधार देने वाला नहीं है, किसी को कोई उधार देने वाला नहीं है। कोई दुकान पे अगर गए तो कोई दुकान वाला बोलता कंपनी बंद हो गई, अभी तो आपको उधार नहीं मिलेगा। हर आदमी परेशान है। इसके लिए कंपनी जल्द से जल्द चालू करके
कंपनी हुकुम। इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्विन फ्लू से तेलंगाना में एक और खातून की हुई मौत। 2 माह के दौरान 14 अफराद हलाक, 91 मुकदमा दर्ज। तेलंगाना होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी के हाथों चंचलगुड़ा जेल में शॉपिंग मॉल का इफ्तिताही तकरीब में जेल हुकाम व दीगर ने की शिरकत। छब्बीस जनवरी के पेश नजर शहर में सिक्योरिटी सख्त, इंटेलिजेंस के इंतबाह के बाद चेकिंग का हुआ आगाज। और गुज़िश्ता 2 माह से सिरपुर पेपर मिल के मुलाजमीन की जंजीरी भूख हड़ताल है जारी। रियासती और मरकजी हुकूमत से इंसाफ का किया मुतालबा। नाजरीन, हैदराबाद डायरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। खुदा हाफिज।